हेलो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो पॉइंट सीख रहे थे कि स्क्वायर से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे थे तो जस्ट पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने शुरू के 5 पॉइंट आपको सिखाए थे। आज हम नेक्स्ट 5 पॉइंट आपको सिखा रहे हैं, जिससे आपसे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं स्क्वायर से रिलेटेड कुछ विशेष पॉइंट। मैंने कल के वीडियो में आपको 4 से 5 पॉइंट बताए थे, फिर आज 4-5 पॉइंट देख के हम लोग स्क्वायर को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो स्क्वायर से संबंधित विशेष पॉइंट जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कल से आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात समझिए। जो कोई भी संख्या 0, 50, 100, आगे 150 जो भी हो, आप 0, 50, 100 ही मान के चलिए। इसके किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, उस संख्या का स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, उसको कॉपी में नोट भी करिएगा। जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं वो संख्या 0, 50 या 100 से जितना कम या ज्यादा हो, उसके स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट से मैच जरूर करेगा। उसके स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट से मैच जरूर करेगा। क्या मतलब है, उसको ध्यान समझिए। 12 का स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट लिख रहे हैं, लास्ट 44 आता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट 44 आता है। तो किस किस संख्या का स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट 44 आएगी? तो 0 प्लस 12 किया 12, अब आइए 50 माइनस 12, 38 का भी स्क्वायर करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट 44 जरूर आएगा, पहले कुछ भी आए। 50 प्लस 12 करिए, 62 के स्क्वायर करने पर भी लास्ट की 2 डिजिट में 14 जरूर है, 44 जरूर आएगा। 100 माइनस 12, 88 का भी स्क्वायर करने पर लास्ट की 2 डिजिट में 44 जरूर आएगा, क्योंकि 12 में 44 है। 12 का देख रहे हैं तो 50 प्लस 50 माइनस 12, 50 प्लस 12, 100 माइनस 12, 100 प्लस 12 में लास्ट की 2 डिजिट 44 जरूर आएगा। यही आप 150 प्लस 12, 150 माइनस 12 भी कर सकते हैं, इसलिए 0, 50, 100 लेके चलते हैं। मेरी बात समझ में आया? जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं उसकी लास्ट की 2 डिजिट मैच करेगी। 0 प्लस उतना डिजिट या 0 माइनस उतना डिजिट, 50 प्लस, 50 माइनस, 100 प्लस या 100 माइनस। एक एग्जाम्पल एक और सिखा देते, सीख लेते हैं। हमको मान लीजिए 22 के स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो लास्ट 84 आया। तो इसके स्क्वायर की लास्ट की 2 डिजिट किससे किससे मैच करेगी? 50 माइनस 22, 28 से मैच करेगा, 84 लास्ट जरूर आएगा। 50 प्लस 22, 72 से मैच करेगा। 100 माइनस 22, 100 माइनस 22 78 होता है, 78 के स्क्वायर से भी 84, और 100 प्लस 22, 122 के स्क्वायर से भी लास्ट 84 जरूर आएगा। अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, हम क्या बताना चाह रहे हैं, लास्ट की 2 डिजिट कैसे मैच करती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। कोई डाउट हो बताइएगा कमेंट्स में। अगले डाउट पर आते हैं। कोई भी दो, अगला पॉइंट ध्यान सुनिए, नोट कर लीजिएगा। कोई भी दो लगातार इवन या ऑड नंबर के मल्टीपल में, कोई भी दो लगातार इवन या ऑड नंबर के मल्टीपल में अगर एक जोड़ दें, अगर एक जोड़ दें तो उन दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर निकल आता है। मैं छोटी छोटी संख्याओं लिख के सिखाता हूं और दिखाते हैं एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। फिर सुनिए हमने क्या बोला। कोई दो लगातार इवन या ऑड नंबर के मल्टीपल में एक जोड़ने पर उन दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर निकल आता है। पहले हम इवन लेके देखते हैं। मान लो छोटा संख्या हमने 4 और 6 ले लिया, इनका गुणा करो कितना आएगा? 24, प्लस 1 कर दो कितना होगा? 25। ये किसका स्क्वायर होगा? 4 6 के बीच में क्या आता है? 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, मान लो 6 और 8 ले लिया, कितना होगा? 48, प्लस 1 कर दो 49, किसका स्क्वायर है? 7 का। 6 8 के बीच का स्क्वायर 7 का हो गया। ठीक है, किसी भी दो लगातार इवन नंबर के मल्टीपल या दो लगातार ऑड नंबर के मल्टीपल में अगर एक जोड़ दे तो उन दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर निकल आता है। अब जरा ऑड नंबर लेके चेक कर लेते हैं। मालूम लिख दिया 5 इंटू 7, कितना होगा? 35, प्लस 1 करिए 36 हो जाएगा। किसका स्क्वायर होगा? 5 7 बीच में क्या होगा? 6 का स्क्वायर। मान लीजिए हमने 11 9 इंटू 11 लिख लिया, 99, प्लस 1 कर दो 100, ये किसका स्क्वायर होगा? 10 का स्क्वायर होगा। कोई भी दो लगातार इवन या ऑड नंबर के मल्टीपल में अगर हम एक जोड़ दें तो दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर निकल आता है। अब ये सवाल एग्जाम में कैसे आता है और कैसे कैसे आए हैं, हम एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसी संख्या लिख के, जैसे मान लो लिख दे 4 6 8 7 5 इंटू 4 6 8 7 7 प्लस एक्स, ऐसे लिखा हो, कभी कभी ऐसे लिखा होता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए।
ठीक है, तो अब देखो क्या ये देखो दो लगातार ऑड नंबर है कि नहीं है, इसमें क्या जोड़ दे कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक्स मान सीधे 1 हो जाएगा। अगर पूछे क्या जोड़ दे तो एक एक्स मान 1 हो गया। अगर ये पूछ ले ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का, मतलब 4 6 8 7 6 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इसका गुणा करके इसमें एक जोड़ दें तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 4 6 8 7 6 का हो जाएगा। यानी दो लगातार इवन या ऑड नंबर के मल्टीपल में अगर एक जोड़ देते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अभी हमने सीखा दो लगातार इवन या ऑड नंबर। अब हम सीखते हैं दो लगातार नंबर्स। दो सक्सेसिव नंबर्स के मल्टीपल में क्या होता है। देखो मान लो दो लगातार नंबर ले लिया, 5 6 30, दो लगातार नंबर ले लिया। दो लगातार नंबर के मल्टीपल में अगर हम बड़ा नंबर अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, तो बड़े वाले का स्क्वायर आ जाएगा। अगर दो लगातार नंबर के मल्टीपल में अगर बड़ा वाला नंबर जोड़ देंगे तो बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, या दो लगातार नंबर के मल्टीपल में छोटा नंबर घटा दें तो वो छोटे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा। दो लगातार नंबर के मल्टीपल में या तो बड़ा नंबर जोड़ दें या छोटा नंबर क्या कर दे घटा दे। बड़ा नंबर जोड़ देंगे तो बड़े का स्क्वायर और छोटा नंबर घटा देंगे तो छोटे का स्क्वायर आ जाएगा। एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि अगर इसको हम ऐसे करें 4 6 8 7 6 इंटू 4 6 8 7 7 में क्या जोड़ दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। दो लगातार नंबर है तो बड़ा वाला नंबर ये वाला नंबर जोड़ दे, और घटाने की बात करें तो ये वाला नंबर क्या कर दे घटा दे, तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ने पर इसका स्क्वायर आएगा और घटाने पर इसका स्क्वायर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 824, इसका स्क्वायर कितना होता है 6 7 8 9 7 6। अब देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं, जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हैं, जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं उसमें जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट है 3, तो कुल रिजल्ट डिजिट कितने आएंगे। जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो जितने डिजिट है रिजल्ट में या तो उसके डबल नंबर आएंगे या डबल से एक कम आएगा। अगर हम 3 अंक का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट में 3 का डबल करो कितना होगा 6, रिजल्ट में या तो 6 नंबर होंगे या डबल माइनस तो 1, 6 माइनस 1 5 होगा। इससे अप एंड डाउन होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 3 नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, मान लो 113 का स्क्वायर करें तो आएगा 1 2 7 6 9। 3 नंबर का स्क्वायर 3 दूनी 6, 6 नंबर भी आ सकता है या 6 माइनस 1 5 नंबर आ सकता है। इससे अप एंड डाउन नंबर होगा, 7 नंबर हो या 4, तो वो परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं होगा। अगर हम 5 अंक की संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर हम 5 अंक की संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट में उसके डबल 10 या 10 से कम 9 नंबर आएगा। इससे अप एंड डाउन नंबर आएगा तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मेरी बात समझ में सबको आ गई होगी। ओके, मेरी बात क्लियर सबको। इतने पॉइंट को आप लोग तैयार कर दीजिए, ये आपके स्क्वायर से रिलेटेड पॉइंट हो गए, ताकि अब हम आगे अगले पॉइंट पर आपको अगली वीडियो मिलेगी। अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट्स डालिए, मैं उसको आगे फर्दर स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।